हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आज आप सारे बच्चे एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में अकाउंटेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन किया है, यानी कुछ सोच के ही तो सिलेक्शन किया होगा कि इन फ्यूचर ये कॉमर्स आपके किस काम कैसे आएगी, यानी अकाउंटेंसी का क्या रोल होगा आपके फ्यूचर में। तो इसको समझने के लिए आपको बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ इसके बेसिक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को लेकर के। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है क्या, देखिए। सपोज करिए ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप ये देखिए कि इस बिजनेस में इस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का क्या रोल है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि बिजनेस में अकाउंटेंसी के रोल को। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस से चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइए फर्स्ट जो पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये ए नाम का जो व्यक्ति है, इसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने में सपोज करिए इसने कुछ ट्रांजैक्शंस किए। अब मैं आपको यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस दे रहा हूँ। ए ने अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज की, और सेकेंड ट्रांजैक्शन है अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। सपोज करिए मैंने आपके सामने 2 ट्रांजैक्शंस रखे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, और सेकेंड ट्रांजैक्शन अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो हमें इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को समझना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए इन दोनों ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो देखिए जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें गुड्स परचेज की गई हैं बिजनेस के लिए, और सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है उसमें उसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, यानी बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करना। क्लियर? और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपने अपने घर के लिए पे किया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, आपको इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब नाउ व्हाट, नंबर 2,
measuring the identify the transactions, measuring the identify transactions। अब आपने इसमें ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, लेकिन इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको ये देखना है कि मनी वैल्यू क्या है। जो गुड्स आपने इसमें परचेज किए हैं उसकी मनी वैल्यू क्या है। ये ए नाम के कैंडिडेट ने जो गुड्स परचेज किया था इसमें ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी मनी वैल्यू क्या है। क्योंकि अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो मनी मेजर में ही होती हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू ले लेता हूँ ₹10,000। व्हाट नाउ, रिकॉर्डिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रिकॉर्डिंग। अब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, मनी वैल्यू भी आपने मेजर कर ली, और थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है नाउ व्हाट, रिकॉर्डिंग। अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, आपको इसको एक एप्रोप्रिएट बुक में रिकॉर्ड करना है। अब वो इस बुक में इन ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांजैक्शन को यानी गुड्स परचेज जो है ₹10,000 इसको रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ बुक में, और इस बुक को बोलते हैं जर्नल। दिस बुक नोन एज जर्नल, जिसको हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। सो रिकॉर्डिंग ऑलवेज डन इन जर्नल। सबसे पहले बिजनेसमैन ए क्या करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है उसको आइडेंटिफाई करेगा। सेकंड नंबर पे उसको मनी टर्म में लिखेगा, और थर्ड नंबर पे फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेगा जर्नल में। एंड फोर्थ नंबर क्लासीफाइंग। अब क्या होता है बिजनेस में, आपने गुड्स परचेज किए, मनी टर्म्स भी क्लियर कर लिया, रिकॉर्डिंग भी कर लिया, और अब इसको क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग का एक नाम जो होता है वो लेजर भी होता है। यानी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, कुछ सेल्स से रिलेटेड होंगे, कुछ परचेजेस से रिलेटेड होंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को मैं क्या करूँगा, जनरल में लिख लेता हूँ। ओके, और जनरल में होने के बाद पहले मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है आइडेंटिफाई कर लिया, मनी टर्म्स में इसको मेज़र कर लिया, इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग यानी जनरल मेंटेन कर लिया। आफ्टर दैट मैं आ गया क्लासीफाइंग में, यानी इसमें कुछ तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी होंगे। ओके, आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग तो कर ली होगी, और कई बार आपने इसमें देखा कि परचेज रिकॉर्ड किया,
कई बार मैंने देखा कि इसमें सेल्स रिकॉर्ड किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लासीफाइंग, यानी इसके लिए इन सारी पॉइंट्स को मैं लेजर अलग अलग, मैं इन सभी की बुक्स अलग अलग बनाऊंगा। इसमें देखेंगे कि जितने भी सेम टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेम टाइप की बुक में ले आएंगे। जैसे ये मैंने परचेज बना दिया, परचेज बुक, ये मैंने बना दिया सेल्स बुक। तो परचेज से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं मैं परचेज में ले आऊँगा। सिमिलरली जितनी भी सेल्स हैं मैं उन्हें सेल्स बुक में ले आऊँगा, मीन एक जगह ले आऊँगा। इसका मीन हुआ कि मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया। जो परचेज से रिलेटेड थे उन्हें परचेजेज बुक में ले लिया, और जो सेल्स से रिलेटेड हैं उन्हें मैंने सेल्स में ले लिया। ओके, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए, आपने जो अभी तक वर्क कर लिया है देखते हैं आपने क्या क्या क्लियर कर लिया। फर्स्ट नंबर पे आपने आइडेंटी ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नंबर 2 मेजर मनी टर्म में कर लिया, मेजर इन मनी टर्म। थर्ड नंबर पे आपने रिकॉर्डिंग सीख ली कि आपने कैसे ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया। और फोर्थ नंबर पे आपने क्लासिफिकेशन को भी आपने सीख लिया। अब आपका फिफ्थ नंबर आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग टर्म का मतलब तो अपने आप में ही है कि किसी चीज़ को समराइज करना। जैसे किसी, पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में मेजर किया मनी टर्म में, फिर उसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, और इसके बाद फिर उसको संक्षेप में करना यानी कि समराइज करना। तो जितने भी परचेज थे उन्हें भी आपने अलग अलग कर लिया, जितनी भी सेल्स थी आपने वो भी सब अलग अलग कर लिया। अब समराइजिंग मैं उसकी सारी मैंने समराइजिंग कर ली, यानी एक समरी बना ली मैंने। सारी परचेज और सारी सेल्स दोनों अलग अलग बुक्स में कर ली। सपोज़ किया कि मेरी टोटल परचेजेस जो है वो 1,20,000 है, और टोटल सेल्स मेरी 1,50,000 है। यानी जो मैंने बार बार परचेज किया और सेल्स किया उसको मैंने समराइज़ कर लिया। एक साथ मैंने देख लिया कि मैंने कितने का परचेज किया और मैंने कितने का सेल किया। मैंने एक समरी बना ली। क्लियर? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं समराइजिंग। ओके, समराइजिंग। और समराइज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है। इस समराइजिंग से मैं 3 पॉइंट्स आगे बनाता हूँ। वो 3 पॉइंट्स मेरे कौन कौन से हैं? नंबर 1 ट्रायल बैलेंस,
जिसका एक पूरा चैप्टर नंबर 12 आगे लगा हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और सेकंड नंबर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और थर्ड चीज़ जो है वो है बैलेंस शीट। ओके, जब हम समराइजिंग कर लेते हैं सारे बिजनेस में जो भी हुआ, तो उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको देखने हैं। मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूँगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करूँगा, और आफ्टर दैट बैलेंस शीट प्रिपेयर करूँगा। यानी अब हम जो सीख चुके हैं वो क्या क्या सीख चुके हैं? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना एंड समराइजिंग करना। अब नाउ व्हाट, अब आपका आता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। जब आप बिजनेस में सारी चीज़ों की समरी बना लेते हैं, जैसे सपोज़ करिए मैंने अभी आपको बताया टोटल सेल्स और टोटल परचेज, इसी टाइप से मैंने बहुत सारी चीज़ों की एक समरी बना ली थी। इसके बाद ही तो कंपनी में आप देखते हो कोई सीए वगैरह है या आप सेल्फ सारा ध्यान इस पे लगाते हो कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सारा कंक्लूजन तो यहीं पे निकलता है। बिजनेस में मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या नुकसान हुआ, बिजनेस में और आगे कैसे बढ़ना है, बिजनेस में कौन कौन से और डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनालिसिस होती हैं, और इसके बारे में कंक्लूजन्स भी बनाए जाते हैं। इंटरप्रिटेशन जो होता है ये कंक्लूजन होता है, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। ओके।